नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वक्त मैं अपने ऑफिशियली पेज से रश्क गौरी आप सभी लोगों का इस्तकबाल करती हूँ। लोगों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही मैं लाइव आई आप लोग सब जुड़ गए। सबसे पहले सभी लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि रवि जी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग, राहबर जी गुड मॉर्निंग। स्वस्थ रहना सबसे पहली प्राथमिकता है, इसलिए अपनी रक्षा कीजिए। और जब आप लोग स्वस्थ रहेंगे, अपनी रक्षा करेंगे, तो डेफिनेटली आपसे जुड़े हुए तमाम लोग, जितने भी लोग हैं, वो सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। देखिए, चर्चा बेहद ज़रूरी है, और क्योंकि हम एक मिशन पर निकले हुए हैं और इस मिशन को अचीव करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं अपने तमाम ट्विटर फैमिली और फेसबुक फैमिली के तमाम फ्रेंड्स को, अपनी पूरी फैमिली को ये बताना चाहूँगी, अंकित जी बिल्कुल हम CHA पे चर्चा करेंगे। और कोशिश मैंने ये की है कि आज इस पूरे मामले को लेकर आखिर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, राज्य सरकार का क्या स्टैंड है, इसको लेके राजेंद्र सोनी जी हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे मैं जानने की कोशिश ये करूंगी, आप लोगों के बिहाफ पे उनसे मैं सीधे सवाल करूंगी। और सवाल मेरा साफ उनसे ये रहेगा कि आखिर कब CHA को सम्मानजनक वेतन दिया जाए, कब इनको संविदा में शामिल किया जाएगा। ललित जी बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। और जिस तरह से रीट के पदों को बढ़ाए जाने को लेकर कल जो एक बैठक होनी थी, 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, आखिर वो ऐसी कौन सी वजह बताई जाती है कि उस बैठक को स्थगित करना पड़ा? इसके पीछे आखिर क्या वजह है? और आशीष शिवहरे जी भी जुड़ गए, गुड मॉर्निंग। जितेंद्र जी, CHA ANM JNM, हम इसको लेके हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। अंतिम पाटीदार जी, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे साथ लोग कनेक्ट हो रहे हैं। मैं चलिए अंतिम पाटीदार जी को मैं ऐड कर रही हूँ और होपफुली आप ऐड हो, फिर हम चर्चा का दौर शुरू करते हैं। अच्छा, देखिए देश की स्थिति। नमस्कार अंतिम पाटीदार जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, बढ़िया है। आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। क्या मौसम का मिजाज क्या है? सबसे पहले मौसम और स्वास्थ्य का मिजाज बताइए, उसके बाद मौसम क्योंकि जान है मौसम तो काफी जहान है, खराब है उसके अभी। बाद सब कुछ चलेगा। मौसम काफी खराब है अभी। मौसम खराब है और संघर्ष भी बहुत लंबा है। संघर्ष बहुत लंबा है मैडम, अभी तो काफी छोटा संघर्ष हुआ है हमारी तरफ से। अभी हमने शुरुआत की है। धन्यवाद मैडम आपका बहुत और बहुत, जो आप काफी लंबे टाइम से हमारे साथ बने हुए हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी CHA की तरफ से मैं आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। शुक्रिया अंतिम जी। और ये आभार धन्यवाद, इसकी महत्ता उस वक्त शायद और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसको ग्रहण करना मेरे लिए उस वक्त बड़ी बात हो जाएगी जब हम जिस रास्ते पे निकले हैं, जिस ट्रैक पे हम निकले हैं, उसको हम अचीव कर लें। तब तो मुझे धन्यवाद जी लेना भी अच्छा लगेगा, और तब मुझे ये कहना बिल्कुल। भी अच्छा लगेगा कि हम सब साथ खड़े हुए थे और हमने साथ में रहते हुए इस जंग को जीता है। क्योंकि देखिए, बहुत विषम परिस्थितियों में आप लोग काम करते हैं, और जिस तरह से विषम, हम काफी खराब कंडीशन थी एक टाइम जब सेकंड वेव आई थी, आप भी देख रहे थे उस टाइम पे क्या कंडीशन थी। ना कोई एक दूसरे का सगा था, माँ तक अपने बेटे को नहीं चाह रही थी उस टाइम पे, क्योंकि कोविड की कंडीशन ही ऐसी थी कि तब कोई एक दूसरे को हाथ टच करने को भी तैयार नहीं था उस टाइम। उस टाइम भी हमने एग्जैक्टली जब चिकित्सा विभाग ने कोविड स्वास्थ्य सहायक को लगाया, 25,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को लगाया, तब जाके इन्होंने कमान संभाली थी। और तब से आप चाहो तो जून से जो आंकड़ा है, वैक्सीनेशन का भी आंकड़ा देख सकते हैं आप। जून से वैक्सीनेशन का आंकड़ा जो है काफी अच्छा हुआ है। और जून से हमने प्रतापगढ़ से हूँ, प्रतापगढ़ में हमने 100% अचीव करने में पूरी मेहनत करी है। हमने पुरजोर तरीके से अपनी कोशिश करी है। उसके अलावा हॉस्पिटल हो, चाहे हॉस्पिटल में हमारी जरूरत पड़ी, हम हॉस्पिटल भी संभाल रहे हैं। आज PSC दमोदर में हूँ मैं, तो यहाँ पे भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ इंचार्जशिप भी ले रखी है अभी।
तो अब 7,000 में 8,000 में सेकंड ग्रेड का काम कर रहे हैं। यही चीज मैं सोच रही थी। और वाकई में मतलब देखिए, हम लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों की इस जंग में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोगों का जज्बा है। और आप लोगों का जज्बा हम लोगों को हिम्मत देता है कि नहीं, हमें सच के साथ खड़े होना है। और बतौर पत्रकार, अगर मैं सच का ही साथ नहीं दे पाऊंगी और मैं सच के साथ खड़ी नहीं हो पाऊंगी, तो इस चौथे स्तंभ को प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं बनता है मुझे। बिल्कुल। मैंने कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी से कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे ही पैच होंगे, सीधे उनसे सवाल रहेंगे कि आखिर क्यों स्टैंड नहीं लिया जा रहा है, क्यों माननीय उच्च न्यायालय की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए तो होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप 26,500 नहीं कर रहे हैं, तो आपको 20,000 करने में क्या दिक्कत 20,000 हो रही है, करना ही क्योंकि चाहिए। फंड आपके बाकी पास है। सारे राज्यों में फंड, बाकी सारे राज्यों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ अपना एग्जैक्टली। राजस्थान की बात करें। बाकी हाँ, सारे राज्यों में 20,000 के बाकी सारे, आसपास वेतन है ही है संविदा कर्मियों का। और हम्म, अभी तक हमको संविदा कर्मियों का तक दर्जा नहीं दे रही है गवर्नमेंट। इसका क्या रीजन है? ये चीज भी तो होनी चाहिए ना। जब ले आप ये, संविदा पे उस पे रहे और हो, उसके बाद में आप कह रहे हो आप संविदा पे नहीं हो। एग्जैक्टली अंतिम जी। और और इतना तैयार करो, इन्हीं उसमें कैडर तमाम में सीएसओ को शामिल नहीं कर रहे हो। हम्म, इन्हीं तमाम सवालातों के जवाब मैं लूंगी। और मैं फिर भी एक बार पुनः आपसे कहूंगी कि बहुत ख्याल रखिए। लाइव जी सेशन हमने शुरू कर दिया है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और लोगों को भी मैं कनेक्ट करती हूँ। स्टे बिल्कुल। सेफ, स्टे हेल्दी, जंग बहुत बड़ी है। वेरी मच। टेक केयर। आप भी पूरा ध्यान रखिएगा। जी, लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और रिक्वेस्ट आ रही है, मैं फटाफट लोगों को कनेक्ट करती हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि लोग हमारे साथ जुड़े और जल्दी से यहाँ पे हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? बस ठीक है मैम। किस स्वास्थ्य कैसा है? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जालोर से सीएचए लगा हुआ हूँ मैम, जितेंद्र जिनकर। बहुत संघर्षपूर्ण आप लोगों का जीवन है। और मैं जितने भी सीएचए कर्मी हैं, सरकार इनको संविदा कर्मी के कैडर में शामिल क्यों नहीं कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं अपनी हमारे पूरी टीम की मैं तरफ से सभी सीएचए कर्मियों को मतलब कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि ये भी आप लोग हैं तो हम लोगों का वैक्सीनेशन हो पाया है। और आप लोगों की वजह से ही अ, जो आगे की कड़ी हम लोग बड़े हुए हैं, तो बूस्टर डोज पर हम लोग आ गए हैं। आप लोग नहीं होते ना, तो आज जो 100% का जो वैक्सीनेशन का जो टारगेट रखा हुआ है, वो पूरा नहीं होता। और सवाल ये है, यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, और उस गाइडलाइन के हिसाब से आखिर क्यों जो सरकार है वो फैसले क्यों नहीं ले रही है। सबसे कम वेतनमान सीएचए का सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट ने ही रखा हुआ है। ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास फंड नहीं है, आपके पास फंड है। आप अगर 26,500 नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप सुप्रीम कोर्ट जिसने आपको आदेश दिया है, उसके आदेश का पालन क्यों क्यों नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ नहीं तो कम से कम आप मैम संविदा कैडर में शामिल मैम करके। जी, मैम, मैं ऐसा कह रहा था, हमारे जो राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन के मतलब प्रदेश कार्यकारिणी से मैं हूँ, और मैं हम्म, मतलब हमारे राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन की एक ही मांग है कि हमको हम्म, नर्स ग्रेड के मतलब अलग से कैडर बना के हमको परमानेंट की ओर अग्रसर किया जाए। हम्म। और हम डेफिनेटली हम इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार से भीख नहीं मांगी जा रही है, हम हक मांग रहे हैं। क्योंकि अगर हम सीधे सीधे हमने अगर हम मतलब देखें, मैम कोरोना टाइम में इतने वैक्सीनेशन किए, और अब 15 से हम्म, 18 के बीच में भी अभी वैक्सीनेशन आने वाले हैं, वो को उनको भी हमको ही करना है, क्योंकि हमने बहुत संघर्षपूर्ण जीवन मतलब बीच में हम मतलब काम कर रहे हैं। इस वजह से अब राजस्थान सरकार को मानना भी चाहिए। बिल्कुल मानना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का तो पालन करना ही चाहिए। आप लोगों को संविदा कैडर में शामिल करना चाहिए, और त्वरित एक कैबिनेट की बैठक बुलाते हुए कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पारित करना चाहिए। ये सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देश की अगर हम बात करते हैं और संविदा कैडर की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे जिस तरह से एक तो ये आउटसोर्स बंद करना होगा सरकारों को,
आउटसोर्स के हाँ वो तो जरिए जो भर्ती आप लोगों की होती है, क्योंकि इसमें सारा का सारा कमीशन का खेल है और ये कमीशन खोरी ही बंद करनी है। आप सीधे भर्ती सर प्रक्रिया तो को शुरू मैं करें। हमारी जो भर्ती हुई है वो मतलब मैम एकदम मतलब परमानेंट के हिसाब से हुई है। जैसे कि हमारे अलग से SC ST और OBC उनके पूरे मतलब परमानेंट के हिसाब से पूरी भर्ती को हो रखी है मतलब। और हमारा सब हम्म हम सब डिग्रीधारी है, BSc नर्सिंग है और हम सब ने और GNM सब डिग्री वाले हैं। और अगर हमको हम्म। परमानेंट भी करती है तो आई मीन 2 पोस्ट पर परमानेंट होंगे हम मैम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप लोग सब मतलब डिग्री होल्डर हैं और डिग्री होल्डर के साथ इस तरह से, क्योंकि अगर हम राजस्थान का कलेक्टेड रेट भी देखते हैं तो जो अकुशल जो कहते हैं जो कर्मी होते हैं उनके लिए 6,552 रुपए कलेक्टर रेट उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, जो 252 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से होता है। और जो उनसे और कम होते हैं, अर्ध कुशल होते हैं, थोड़े से उनसे बेटर होते हैं, उनके लिए 6,865 मतलब ये मंथली वही तो। निर्धारित किया है। और 264 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ये होता है। कुशल जो होते हैं उनके लिए 7,776 रुपए रखा गया है। 276 मतलब आप लोग इसी श्रेणी में आते हैं। जो उच्च कुशल है, ये कलेक्टर रेट है राजस्थान का, जो उच्च कुशल है उसके लिए 8,476 मतलब 326 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। तो यहाँ पे मतलब एक डिग्री होल्डर कर्मी को, एक एम्प्लॉय को यहाँ पे कलेक्टर ने, राज्य सरकार ने सिर्फ कुशल श्रेणी में रखा हुआ है, और जिसको यहाँ पे 7,000 7,500 रुपए दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने उच्च कुशल से भी कम श्रेणी इनकी आपने लगा दी है। तो वाकई में सरकार को ये सोचना चाहिए, क्योंकि 20,000 ये CHA कर्मी हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर, क्योंकि आप देख लीजिए स्टाफ नर्स और डॉक्टर्स को देख लीजिए, इनकी तैनाती CHC में, PSC में होती है, एक एक बड़े वैसे फॉर्मेट में होती है। जिला चिकित्सालयों को इन लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिले में जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन आप लोगों को तो मतलब जैसा काम रहता है उस हिसाब से आप लोगों की नियुक्तियां कर दी जाती हैं, आप लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है। वही तो मैम। और जो हम जो मतलब है हम एक नर्सिंग के प्रोफेशन से आते हैं, हमको हमारा मतलब नर्सिंग के प्रोफेशन का हक मिलना चाहिए वही। और हमारे जो एसोसिएशन की एक ही मांग है, राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन जो मांग उठा रहा है वो एक नर्स ग्रेड मतलब अलग से कैडर बना के हमको मतलब परमानेंट किया जाए। बिल्कुल वाकई में, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि 28 राज्य हैं, और 28 राज्यों में अगर हम इस कैडर की, अगर हम खास तौर से सिर्फ पर्टिकुलर इस कैडर की बात करते हैं, तो सबसे कम पे ग्रेड आप लोगों का है, सबसे कम। वही तो। और 5,900 में कुछ क्या होता है? कुछ नहीं होता है मैम आज की टाइम में कुछ मैम। नहीं होता, कुछ नहीं होता है। हम लगातार इस मांग को हम लगातार उठाएंगे। कोशिश हमारे साथ राजेंद्र जी, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से रीट को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसको लेके वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, और सरकार का क्या स्टैंड होता है वो जैसे ही फ्री होते हैं मैं उनसे भी ये सीधे सवाल करूंगी, क्योंकि वो भी आप लोगों को समर्थन कर रहे हैं। और सिर्फ समर्थन नहीं, हमें न्याय चाहिए और हमें सम्मानजनक वेतन चाहिए। हम इसके लिए लगातार हम संघर्ष करते रहेंगे। लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपको मतलब आपसे मैं इस वक्त इजाजत लेना चाहूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि प्लीज स्टे कनेक्ट विद अस। बहुत ख्याल रखिए जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। संदीप शर्मा जी, मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। सोनू बोलीवाल जी, नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं? नमस्कार मैम, नमस्कार। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बेहतर हूँ, आप बताइए, सब कुशल सबसे मंगल? पहले आपको सबसे पहले आपका धन्यवाद है कि आपने राजस्थान के कोविड स्वास्थ्य सहायकों का एक मुद्दा लाइव पे आके उठाया, और आशा करते हैं कि आप न्यूज चैनल पे भी इसे जो कांग्रेस सरकार के नेताओं को बिठाकर डिबेट करोगे आप इस मैटर पे। जी, मैं मैं प्रदेश बिल्कुल। अध्यक्ष जी। मैं मैडम प्रदेश अध्यक्ष हूँ राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन, जो कोविड स्वास्थ्य सहायकों का संगठन है। और पूरे हम्म राजस्थान के अंदर धौलपुर जिले को छोड़कर, क्योंकि धौलपुर जिलों में इन लोगों ने कोविड स्वास्थ्य सहायक अभी तक नहीं लिए हैं, हम्म। तो लगभग 30 जिलों में हमारी कार्यकारिणी फैली हुई है जहाँ पर कोविड स्वास्थ्य हम्म सहायक लगे हुए हैं। तो हमारी मुख्य हम्म। रूप से एक ही मांग है संगठन की, आज पूरे राजस्थान के अंदर संगठन ज्ञापन दे रहा है कि जो CHA लगे हुए हैं उनको
आप जो कोविड का कैडर बन रहा है उसमें शामिल कर स्थायीकरण का रास्ता दे। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पे मांग एकदम जायज है, मांग नाजायज नहीं है, क्योंकि आप लोग मैंने आप लोगों का जो काम है वो मैंने ग्राउंड जीरो पर देखा है, फर्स्ट वेव से बिल्कुल लेके सेकंड बिल्कुल। वेव में। और मैंने कल भी इस बात का जिक्र अपने लाइव सेशन में किया था, और आज भी मैं इस बात का जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि सेकंड वेव में मैंने अपनी माँ को खो दिया। और उस टाइम जिन डॉक्टर्स को उनके चलो थोड़ा हिम्मत करिए क्योंकि उनके लिए किसी ने कुछ ना कुछ उनके लिए खोया है खड़ा उस सेकंड वेव में। उनके लिए खड़ा होना चाहिए था, करना चाहिए था। डॉक्टर्स और स्टाफ, नर्सेस नहीं थे। मैंने देखा था उस वक्त जो ग्राउंड जीरो पे जो काम कर रहे थे, स्टाफ में जो थे, स्टाफ नर्स और डॉक्टर्स ने सारी चीजें है ना सीएचए कर्मियों पर ही छोड़ दी थी। बिल्कुल वो ही मैडम, बिल्कुल उनकी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने इस चीज को देखा है, अनुभव किया है, और मैं इस बात की, न केवल इस बात को प्रोमिनेंट तरीके से, बल्कि मैं इसकी मांग पुरजोर तरीके से अपने चैनल के माध्यम से, अपने पेज के माध्यम से, अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से लगातार उठा रही हूँ। और मैं रेगुलर, शर्मा जी, ऐसा कोई नहीं है जिसके मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, जिनको मैं कई ऐसे लेटर मैं खुद लिख चुकी हूँ। और लगातार मैं कई कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ मैं केंद्र सरकार के कई डेलीगेशन के साथ लगातार कांटेक्ट में हूँ कि केंद्र सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ये और जो ये जो मांग है। ट्विटर, हाँ मैडम, ये जो ट्विटर अभियान है सबसे पहले हमने चलाया और ट्विटर अभियान सफल भी रहा, जिससे आप जैसे एंकर भी इस मुद्दे को लाइव पे लेके आ रहे हैं। तो ये ट्विटर अभियान इतना सफल रहा और राजस्थान सरकार को पता भी चल चुका है कि कोविड सहायक लगे हैं और इनका ऐसा संगठन है जो ऐसी मांग कर रहा है। लेकिन सरकार दोनों तरफ से चाहती है कि सरकार अपना काम भी करवाए, सरकार और जनता में जाके ये बोले कि हमने आपके लिए किया, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि मात्र 7,900 वेतन पे 7,900 वेतन पे किराया भाड़ा लग जाता है। अगर सच्ची में माने तो किराया भाड़ा लग जाता है हम्म लड़कियों का। 200 में घर चलाना मुश्किल है इस हम्म महंगाई के अंदर। हम्म सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए। और इसके अलग एक ये भी होगा कि रीट की भर्ती ये लोग 25-30 हज़ार के निकालते हैं, राजस्थान के अंदर 13 के और 16 के बाद न तो कोई वैकेंसियाँ दिखी है हम्म ताकि। और अगर ये वैकेंसी को आप सुविधा कैडर में शामिल करके 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को स्थायीकरण करें तो हम्म यहाँ का जो चिकित्सा का ये जो बड़ा सवाल है। और लेवल है वो सॉलिड हम्म होगा। सरकार को बिल्कुल बिल्कुल। त्वरित ये फैसला लेना चाहिए। और क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि हाँ, यहाँ पे किसी कैडर की आप मांग माने, आपको आप जब कोई भी छोटा सा मैटर होता है, जब आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट के आदेश अनुसार हाँ बस। आगे एक्शन लिया जाएगा। जब कोर्ट आपको बोल चुका है कि 20,000 एटलीस्ट आप कीजिए, इनको न्यूनतम वेतन 20,000 दीजिए, तो आपको देना चाहिए। वेतन सिर्फ ये कागजों में देते हैं और इनको सिर्फ कोर्ट का हवाला देकर ये जनता से पल्ला झाड़ लेते हैं। और हम्म महामारी, अभी कोविड की महामारी है, ये क्या क्या कैसे कैसे महामारी तो कोई भी आ सकती है, आगे कोई और भी महामारी आ जाएगी। आपको चिकित्सा क्षेत्र और शिक्षा शिक्षा और चिकित्सा वो तो सॉलिड चाहिए ना आप लोगों को। हम्म सरकार को ये सोचना चाहिए और इस सरकार को पुरजोर तरीके से मांग उठाएंगे हम लोग। अभी तो हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, हम जनता की सोच रहे हैं ना कि खुद की सोच रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन बढ़ाया जाए। और अब जो 15 क्या से सरकार की तरफ से कोई पहल की गई आप लोगों से मुलाकात के लिए, कोई संवाद? नो नो, कोई पहल नहीं की गई है, क्योंकि पहल तो ये तब करेंगे ना जब इनको अपने पे आ पड़ेगी। जब हम जयपुर का रुख करेंगे, पूरे कोविड स्वास्थ्य सहायक काम छोड़कर जयपुर का रुख करेंगे, तब इनको समझ में आएगी। लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते कि हमें ये करना पड़े, अपना काम छोड़ना पड़े। हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि इनको हमें ज्ञापन के माध्यम से जैसे मुख्यमंत्री से हमारी जो प्रदेश उपाध्यक्ष है वो थोड़े दिन में मिलने वाली है, सचिन पायलट से भी मिले हैं हम लोग। और हर एक मंत्री, चाहे चिकित्सा मंत्री हो और मीणा जी हो, हर एक मंत्री से हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से इनको सूचित करवा दिया। और हम्म हम ये चाहते हैं कि विधानसभा शीतकालीन सत्र लग रहा है जनवरी के अंदर, तो इसके अंदर हमारा मैटर रखा जाए। इस सरकार के विपक्ष के एमएलए को हमने ज्ञापन दिया है कि आप चिकित्सा मंत्री को क्वेश्चन आउटपुट करें कि सीएचसी साथियों का आखिर भविष्य साथी है सरकार। जी। हमारी ये क्योंकि मैं नहीं, यहाँ पे सरकार को पहल करना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये पहल होना चाहिए, और डेफिनेटली होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये बेहद ही इंट्रिगल मैटर है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप अगर सरकार ये सोच ले कि नहीं, हम इस 20,000 जो कर्मी है, संविदा कर्मी है, इनको हम संविदा में, जो सीएचए कर्मी है, इनको हम संविदा में नहीं शामिल करेंगे, तो सरकार को ये भी सोचना होगा कि ये 20,000 के साथ साथ 2 लाख वोट भी हैं।
2 2 लाख लाख बहुत कम बोल रही हूँ मैं, 25,000 40 लाख वोट हैं। 28,000 के पीछे हम कम से कम वोट प्रभावित करेंगे। 5 लाख वोट सरकार का, और अगर हम्म। विरोध करना है तो ये जो संख्या है ये ऊपर जा सकती है। अगर विरोध करने पे आ गए, अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो बिल्कुल बाकायदा विरोध करेंगे हम लोग ऐसी सरकार का, और बिल्कुल सरकार की कमी जनता के बीच में लेके आएंगे। बिल्कुल। तो शर्मा जी आपसे बहुत ख्याल रखिए, और तो कोशिश यही मेरा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी आवाज पहुंचे। और राज्य सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री को सब कुछ पता है कि प्रदेश में क्या चल रहा है, क्या बिल्कुल स्थिति बिल्कुल है। उसके बाद अगर कोई गांधारी की तरह अगर आंखों में पट्टी बांध के बैठ जाएगा ना, तो हश्र जो वनवास 12 साल के लिए तो वनवास गए थे भगवान राम, यहाँ पे पता नहीं कितने सालों का वनवास यहाँ पे राज्य सरकार का होगा और कांग्रेस पार्टी का होगा, शायद अभी इस बात का इल्म नहीं है। एक निवेदन है मेरा आपसे कि आप एक ऐसा डिबेट लेके आए हैं आपके न्यूज चैनल पे, जिसके अंदर ये कांग्रेस के नेतागण हो या कांग्रेस के मंत्री हो, और एक पैनल हमारा बैठे जिसके अंदर हम्म। सरकार आउटपुट करें, हम सरकार से क्वेश्चन आउटपुट करें या आप करें। तो आपसे निवेदन है, एक हमारा एक आप डिबेट कार्यक्रम स्पेशल सीएचए साथियों के नाम पर चलाइए, बिल्कुल, ताकि आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आप लोगों के साथ, तब तक आप लोगों की जब तक मांगे पूरी नहीं होती, आखिरी वक्त तक मैं आप लोगों के साथ हूँ। मुझसे आप चलो निश्चिंत रहिए, मैं और मेरा चैनल आपके साथ है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सभी जी, सीएचए बहुत साथियों को। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए ओके जी, आप थैंक यू। तो शर्मा जी बता रहे थे कि जो लापरवाहियां हैं, अनियमितताएं हैं, वो लगातार होती जा रही हैं। और चलिए, और भी लोगों को मैं यहाँ पे पैच करने की कोशिश करती हूँ। लोग, मोहन लाल शर्मा जी आपको ऐड कर रही हूँ। और बिल्कुल, बाकी मैं एक तरफ तो सरकार नई भर्तियां निकालती है। गुड मोहन मॉर्निंग लाल मैम। जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। घर पे सब कुशल मंगल? सब बढ़िया है मैम। आप लोगों की एकता बस ऐसी ही बनी रहे। आप लोगों की एकता के लिए प्रणाम और जिंदाबाद। इसी के ही जो जज्बा है, इसी से ही हमें जंग जीतनी है। रुकना नहीं है, बिल्कुल डरना मैम। नहीं है। रुकना नहीं है, डरना नहीं है। दिक्कतें तो आप लोगों को मोहनलाल जी बहुत आती होंगी, लंबे वक्त से आप लोग दिक्कत संघर्ष कर रहे हैं। आगे की क्या रणनीति, किस रणनीति के हिसाब से हमें चलना है आगे? मैम, सरकार को कहीं ना कहीं सुध लेनी चाहिए। जैसे प्रत्येक राज्य, एमपी में देखो 22,000 सैलरी है, यूपी में देखो 20,000 सैलरी है, हरियाणा में देखो 18,000 सैलरी है। बिहार जैसे राज्य के अंदर 3 साल के अंदर 44,950 भर्तियां हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग स्टाफ की, वो भी परमानेंट भर्ती। और सीएचओ की 3 बार भर्ती। परंतु अपने राजस्थान के अंदर ना तो ऐसी कोई भर्ती, एक 25,000 की एक बड़ी भर्ती जो कोविड स्वास्थ्य सहायक नाम से लेके आए, उनके लिए भी सरकार सिर्फ 7,900। जबकि मैम ये जो कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, वैक्सीनेशन अपने हॉस्पिटल के ऊपर तो कर ही रहे हैं, बल्कि घर घर जाके जंगल के अंदर, पहाड़ों के अंदर, जो हिली क्षेत्र, ट्राइबल क्षेत्र, वहां पे भी जाके ये अपनी बाइक से, आज के टाइम में 110 रुपए पेट्रोल हो रहा है लीटर के हिसाब से, वहां भी ये 50-50 किलोमीटर जाके वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो इनका तो 4-5 हजार रुपए तो मैम पेट्रोल में ही खर्च हो जाता है, जबकि और सात आप तो हजार नौ बहुत सौ में कम बोल आज रहे भी हैं, बेझिझक ये मुझे डटे तो हुए लग रहा है हैं मोहन लगातार। जी आप तो बहुत कम बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा ऑफिस जिस जगह पर है, मैं अपने ऑफिस से मेरे घर की दूरी महज 2 किलोमीटर है। और जब मैं कार से यस मैम। जब मैं कार से आती हूँ, तो सिर्फ 2 किलोमीटर का बता रही हूँ, मुझे 2 किलोमीटर आना, 2 किलोमीटर जाना, तो मेरा 3,000 रुपए का पेट्रोल तो मतलब यस मैम। ऐसे ही 15 दिन का बता रही हूँ, ऐसे ही चला जाता है। और फिर बीच में अगर सब्जी लेने जाना हो, ग्रोसरी लेने जाना हो, स्कूटी उठाई, हम उससे गए, तो आपका 500 रुपए का वो पेट्रोल। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि कोटि कोटि प्रणाम आप लोगों को, कि आप लोगों का वेतन 8,000 भी नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने सबके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ठानी है। अपना खर्चा लगाते हुए, आपको कोई अलग से भत्ता नहीं मिल रहा। बिना किसी संसाधन के आप लोग अपने खर्चे पर, अब खुद के खर्चे को वहन करते हुए दूसरों की तीमारदारी में लगे हुए हैं। तो आप लोगों के सामने तो मतलब मैं जो कर रही हूँ वो कुछ नहीं है।
कुछ भी नहीं है, आप लोग जितना बड़ा दिल मतलब किसी का नहीं है। मैम वैक्सीनेशन की ही बात नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर जो 28,933 कोविड स्वास्थ्य सहायक लगे हुए हैं वर्तमान में 32 जिलों के अंदर। तो मैम वैक्सीनेशन नहीं, जो राजस्थान सरकार सपना देख रही है निरोगी राजस्थान का, उसको भी पूर्ण करने के लिए पिछले 1 साल से लगातार कोविड स्वास्थ्य सहायक वैक्सीनेशन के अलावा भी हॉस्पिटल का कोई भी काम हो, वो लगातार वैक्सीनेशन में भी सेवाएं दे रहे हैं, और बाकी हॉस्पिटल के मोहन मैनेजमेंट जी, में और भी कोई मोहन अपने जी, जो सेवाएं मोहन देते जी, हैं, आपको सिर्फ नर्सिंग रोक स्टाफ, रही हूँ मैं। वो भी लगातार मोहन जी सेवाएं रोक दे रही हूँ। हमारे साथ कांग्रेस रहे हैं। पार्टी से राजेंद्र जी हैं, मैं कोशिश करती हूँ मैं इनको ऐड कर लूं, क्योंकि इन धन्यवाद मैम। हाँ क्योंकि इनको ऐड करना बेहद जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है मोहन जी, क्योंकि बिल्कुल मैम, अ, इनका स्टैंड जानना बेहद जरूरी है कि ये आखिर ये इनका स्टैंड क्या है। लगातार हम जिस तरह से इनसे सवाल कर रहे हैं, कल ना केवल हम सीएचई की बात करें, बिल्कुल रीट की भी हम बात करें, कल उसको लेके भी एक बैठक होनी थी, आखिर वो बैठक स्थगित क्यों हुई, ये भी मेरा उनसे सवाल है। टेक्निकल हेल्पर भर्तियों को लेके भी मेरा उनसे सवाल है। सवाल ये भी है कि आप मैम, कुछ जोड़ो मत कीजिए, आप साथ कम में से बिल्कुल कम कहें करने के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको आदेश दिया था, कम से कम आप उस आदेश को ही फॉलो कर लें। तो ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण है। यस शायद मैम। वो अभी इस वक्त डिस्कनेक्ट हो गए हैं, बट जैसे ही वो मुझे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, मैं तुरंत उनको ऐड करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है। मतलब 8,000 भी वेतन नहीं, और अपने लेवल पे इतना कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल मैम। तो लेकिन फिर भी आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और शुरुआत हमने की है, बिल्कुल अंजाम मैम, तक ये हम तो पहुंचेंगे। बिल्कुल। यस मैम, आपका सपोर्ट रहा तो जरूर सरकार तक बात पहुंचेगी, जरूर हमारी बातों का जवाब मिलेगा। मोहन जी, सरकार तक बात डेली पहुंच रही है। राजस्थान के कई विधायकों के, कई कैबिनेट मंत्री, कई प्रवक्ताओं को लगातार पत्राचार किया जा रहा है। लगातार मैं भी अपने लेवल पे कांटेक्ट करके उनसे ये जानने की कोशिश में जुटी हुई हूँ कि आखिर अभी अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि मामला आपके संज्ञान में नहीं है, आपके संज्ञान में है। अगर संज्ञान में होने के बाद भी अगर आप लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मुझे उसकी भी वजह चाहिए। क्यों, मतलब कहते हैं यस जब मैम। बात घर की रहती है तो घर में ही सुलझा लिया जाए, जब बाहर वाले हस्तक्षेप करते हैं तो परेशानी सिर्फ बढ़ती है। राजेंद्र जी, हाँ राजेंद्र जी, राजेंद्र जी को मैं यहाँ पे पैच करने की कोशिश करती हूँ। आ गए हैं राजेंद्र बिल्कुल जी। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई हैं। मैं एक्चुअली इतनी रिक्वेस्ट आ गई हैं कि राजेंद्र जी कहाँ, राजेंद्र जी मैं चाहूंगी कि एक बार आप प्लीज मुझे एक बार फिर से आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, जिससे मैं आपको, क्योंकि हमारे साथ जितने भी सीएचए कर्मी जुड़े हुए हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर आपका, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, और आप क्या सोच रहे हैं, आखिर सरकार क्यों संज्ञान नहीं ले रही है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो राजेंद्र जी, आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज एक बार मुझे फिर से रिक्वेस्ट, आप अगर आप मुझे भेजें तो ये मेरे लिए और मेरे तमाम सीएचए फैमिली जो मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, उनके लिए भी एक अच्छी थोड़ी पॉजिटिव बात रहेगी, क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं कि इतने लंबे वक्त से हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे सीएचए कर्मी संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद भी आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा है। तो इसलिए बेहद राजेंद्र जी को मैं ऐड कर रही हूँ, आ गए हैं। यस मैम। कोशिश तो की है, लेट्स सी। राजेंद्र जी वंस, एक बार राजेंद्र जी प्लीज मुझे आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, क्योंकि मैंने आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है।
कोशिश कर रही हूँ। तो यही है मोहन जी कि हम देखते हैं कि अ, हमने जो शुरुआत की है इसको हमें अंजाम तक तो पहुंचाना है, क्योंकि राज्य सरकार कुछ करे या ना करे, अन्य राज्यों की तरह करे ना करे, एटलीस्ट जो माननीय उच्च न्यायालय है उसकी बात तो मानना ही चाहिए। तो मैं आपको डिक्लाइन बिल्कुल मैम, करती हूँ एक न्यूनतम बार। सैलरी 20,000। मैं आपको एक बार डिक्लाइन यस करती मैम। हूँ, मैं देखती हूँ राजेंद्र जी को, हो सकता है कुछ एक साथ दो लोगों को। राजेंद्र जी हमारे साथ ऐड हो रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि तमाम जितने भी जी नमस्कार। नमस्कार रश्का जी। राजेंद्र जी चलिए क्योंकि अभी एक राजेंद्र जी सेकंड आप होल्ड रखिए, मैं एयरपोर्ट से कनेक्ट हो जाता हूँ ताकि मुझे जी जी। सुनने। तो राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ हैं। और जिस तरह से अब मैं राजेंद्र जी से ही ये जानने की कोशिश करूंगी कि हम जिस तरह से लगातार सीएचए को लेके, सीएचए को संविदा कैडर में शामिल किया जाए, इसको लेके आखिर कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार का क्या स्टैंड है। और इतने लंबे वक्त से जब आंदोलन चल रहा है, मांग की जा रही है, तो आखिर अब तक सरकार ने, और अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य प्रमुख ने, स्वास्थ्य मंत्री ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया है, इस पूरे मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया है, और इतनी लेट लतीफी की आखिर वजह क्या बताई जाती है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। मुद्दा इसलिए छोटा नहीं है क्योंकि 8,000 में होता क्या, यहाँ तो 8,000 पूरी सैलरी भी नहीं है आप लोगों की, और अपनी जेब से पैसे लगा के आप लोगों को वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार द्वारा जितनी भी तमाम योजनाएं संचालित की जाती हैं उनके क्रियान्वयन के लिए भी जाना पड़ता है। और क्यों इस दिशा में अब तक पहल क्यों नहीं की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, अगर हम पूरे देश के सिनेरियो की भी बात करते हैं, बेरोजगारों की अगर हम खास तौर से बात करते हैं, तो हमारे जो देश की जो स्थिति है वो वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा भयावह है। करोड़ों लोग आज भी हमारे देश में बेरोजगार हैं। 3.8 करोड़ लोगों के पास आज भी नौकरी नहीं है। ये 3.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर किसी तरह के कोई संसाधन नहीं है। मयंक जैन जी, जब तक राजेंद्र जी आ रहे हैं तब तक मैं आपको ऐड कर रही हूँ। और 40.5% लोग, 40.5 करोड़ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड बेरोजगार बताए जाते हैं, जिनके पास वाकई में कुछ भी नहीं है। ये रजिस्टर्ड बेरोजगार लोग हैं, किसी तरह का कोई संसाधन नहीं है। डिक्लाइन हो गया है, चलिए एक धीरज जी आपको मैं ऐड कर रही हूँ। और 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से, जिनको हम कहते हैं ना वेले हैं। वेले इसलिए हैं, पढ़ाई लिखाई करके बैठ गए हैं और उनको किसी तरह की मतलब स्किल्स डेवलप करने की लगातार कवायदें की जाती हैं। स्किल डेवलप करने के बाद आप लोग सब के स्किल्स ऑलरेडी डेवलप हैं, उसके बाद भी यहाँ पे सरकार पूछ परख नहीं कर रही है। कॉलेजों की अगर बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बेरोजगारी की कतार में हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अभी पढ़ रहे हैं। पढ़ने के साथ साथ क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ने के साथ साथ वो काम भी करते हैं, और लेकिन 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, किसी तरह का कोई संसाधन नहीं है। 15.2% लोगों के पास ही महज रोजगार है। 130 करोड़ की आबादी है जिनमें से 15.2% लोगों के पास ही रोजगार है। और इन्हीं के इर्द गिर्द अगर हम देखें तो इनके परिवार चलते हैं। 90 करोड़ वोटर हैं हमारे देश में। 90 करोड़ वोटर हैं जिनमें से अगर हम सिर्फ छात्र छात्राओं की संख्या देखते हैं तो 9% है, और बेरोजगारों का प्रतिशत अगर हम देश में देखते हैं तो ये 14% है, और जिसमें से 1.5%
लोग राजस्थान से आते हैं। दिलीप जी, आपको ऐड कर रही हूँ मैं। बिल्कुल, यहाँ पे चिकित्सा की अगर हम बात करते हैं तो चिकित्सा। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग दिलीप जी, कैसे हैं? लग रहा है कि दफ्तर पहुंच गए हैं और वैक्सीनेशन के टारगेट का जिम्मा और राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं की जिम्मेदारी आप बखूबी इस वक्त ठंड में भी उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, हम पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं और सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है मैडम। सरकार खाली नजरअंदाज कर रही है मैडम हमको। सरकार को तो देखिए दिलीप जी करना पड़ेगा, क्योंकि अब समय बदल गया है और परिवर्तन ही नियति होती है। तो अगर परिवर्तन ऐसे नहीं होगा तो किसी ना किसी तरह तो होगा, तो परिवर्तन तो हमें करना ही है और परिवर्तन डेफिनेटली यहाँ पे होके रहेगा। हम लगातार जिस मुहिम को हमने छेड़ा हुआ है, मुहिम हमारी नाजायज नहीं है, एकदम जायज मुहिम है। और ऐसा नहीं है कि सरकारों को पता नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के आला हुक्मरानों को पता नहीं है, पता सबको है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है। मैडम वैसे एक्चुअली इसमें बहुत अच्छी अच्छी सैलरी छोड़ के लोग सीएचए ज्वाइन किए हैं ताकि गवर्नमेंट उनको आगे जाके परमानेंट करे और उनके साथ धोखा ना हो किसी प्रकार का। क्योंकि कांग्रेस ने तो ये अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र किया था कि आप लोगों को परमानेंट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। ठीक है मैडम, अभी थोड़ा कोई लोग आ गए तो इसके बाद में। हाँ हाँ हाँ, आप इत्मीनान से कीजिए। ठीक। तो दिलीप जी भी बता रहे थे कि किस तरह से जो वैक्सीनेशन का टारगेट है वो किस तरह से अचीव करने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है, बावजूद उसके सरकार सुध नहीं ले रही है। बिल्कुल, मैं लगातार यहाँ पे सबके कमेंट पढ़ रही हूँ और वाकई में मुझे बहुत माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से बहुत उम्मीद है। और बेहद ही आप एक देखिए, आप संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। आपकी संवेदनशीलता को प्रदेश की जनता ने, देश वासियों ने भी वक्त वक्त पर देखा है। इस सीएचए कर्मियों के मैटर में आप क्यों इतने असंवेदनशील हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आपकी असंवेदनशीलता यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है। आप इतना असंवेदनशील नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री जी। ये सिर्फ 20,000 नहीं है, ये गुड मॉर्निंग मैम। 20,000 लोग आपके परिवार के हैं। प्रीतम जी। जी गुड मॉर्निंग मैम। कैसे? गुड मॉर्निंग मैम, आई एम वेरी फाइन मैम। एक्चुअली मैम कल मैं प्रॉपर बात हो नहीं पाई थी। आप अपनी बात पूरी रखिए। एक्चुअली मैम मेरा एक ये मानना है कि हम लोग डिप्लोमा डिग्री और मास्टर डिग्री होल्डर हैं, बट फिर भी गवर्नमेंट हमको जिस कैटेगरी में काम करवाती है वो एक लेबर से भी कम कैटेगरी मैम। इतनी इतनी कम सैलरी में काम करना। प्रीतम जी, आप सच कह रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने राजस्थान का जो कलेक्टर रेट है, अकुशल 6,552 रुपए प्रति माह, इनका प्रतिदिन का 252 रुपए। अर्धकुशल जो उनसे थोड़ी सी, जिनकी श्रेणी थोड़ी सी ऊपर हो गई है, उनको 6,864 रुपए, 264 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। कुशल जो उनसे थोड़े से बेटर है, उनको 7,176 रुपए, 276 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। उच्च कुशल 8,476 रुपए, 326 रुपए प्रतिदिन। मतलब आप लोगों को यहाँ पे राजस्थान सरकार और कलेक्टर ने कुशल श्रेणी में भी नहीं रखा है। इसका मतलब ये निकलता है बिल्कुल मैम। तो कुशल मैडम श्रेणी में भी, क्योंकि आप लोगों का 7,500 वेतन है, तो आप लोग मतलब उच्च कुशल श्रेणी में भी नहीं आ रहे हैं। आप मैडम सुप्रीम ये कोर्ट। तो एक तरह से अन्याय ही है हमारे साथ, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर नॉट इन लेबर कैटेगरी। एग्जैक्टली, और एक क्योंकि मैडम एक जानकारी मैं आपको देता हूँ अभी। मजदूर की मजदूरी ज्यादा निकल रही है। मैडम एक जानकारी मैं देता हूँ आपको अभी कि अभी हाल ही एक लिस्ट निकली है भारत सरकार की। उसमें राजस्थान का हेल्थ जो सिस्टम है उसको 15वां पायदान मिला मैडम। 15वें स्थान पर राजस्थान आया। अब मैडम वो क्यों आया मैं आपको बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू WHO
प्रत्येक 4 पेशेंट पे एक नर्स होना चाहिए, स्टाफ नर्स। हम्म लेकिन राजस्थान के अंदर 40 पेशेंट पे एक नर्स है। तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर नर्स ग्रेड सेकंड के लगभग 15 से 20 या 25 हजार पद खाली पड़े हैं, जो अभी सरकार को भरना चाहिए। हम्म और लेकिन सरकार अगर इस वक्त नहीं भरती है तो कोविड की जो थर्ड वेव आ रही है उसमें उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि फेस तो देखिए कर ही रहे हैं लोग, और मुझे ये नहीं पता कि सरकार किस वक्त का इंतजार कर रही है कि 25,000 पद खाली होने के बाद भी भर्ती नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यूनतम वेतन 20,000 आप लोगों का होना चाहिए, जी जी उसको भी मैम, जी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं और करेंगे मैम। आखिरी वक्त में अगर फैसला ले लिया जाए तो जी उसका कोई मतलब नहीं रहता है कि आप 2023 में जब आप चुनावी मोड में जाएं, और चुनावी मोड में जाने के पहले आप 5,000 लोगों को यहाँ पे रेगुलाइज कर जाएं और 5,000 भर्तियां निकाल दें, तो ये इतना उचित नहीं है। ये एक तरह से नाइंसाफी भी है। अभी मैंने कांग्रेस पार्टी से नेता हैं सीनियर, तो कोशिश मैं यही कर रही हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े तो बेहतर होगा। मुझे लग रहा है कि श्योर मैम। क्योंकि अभी उन्हीं का ही कॉल आ रहा था, तो क्योंकि अब मैं कॉल ले नहीं सकती क्योंकि लाइव सेशन पूरा डिक्लाइन हो एक्चुअली जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन जिला प्रतापगढ़ हूँ। हम्म और हम निरंतर यहाँ प्रयास कर रहे हैं कोविड स्वास्थ्य सहायक को परमानेंट करवाने के लिए, संविदा कैडर में शामिल करने के लिए, हम्म और एक सम्मानजनक सैलरी हमको मिले, इसलिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और आपका जो सपोर्ट हमें मिल रहा है मैडम, वो बहुत काबिल तारीफ है। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है मैडम, आप पत्रकार। अगर आप हमारे साथ में खड़े हैं तो जीत हमारी निश्चित है मैडम। डेफिनेटली। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि देखिए, मुझ में ये हिम्मत आप लोगों के ही जज्बे से आई है। जी आप मैम। लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं, और मैं ग्राउंड जीरो पे मैंने हर एक कैडर को देखा है, काम करते हुए देखा है। और अगर मैं हक की आवाज नहीं उठा सकती तो बतौर पत्रकार फिर मैं खुद को पत्रकार नहीं कह सकती। और मुझसे यकीन जी जानिए, मैम। वो पत्रकारिता होगी भी नहीं कि मैं सरकार की चाटुकारिता करती रहूं, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो जी केंद्र मैम। की हो। सब लोगों ने मेरा टाइमलाइन देखा भी होगा। मैं केंद्र सरकार से भी वैसे ही उतनी ही बेखौफ तरीके से सवाल करती हूँ, मैं राज्य सरकारों से भी उतनी ही बेखौफ तरीके से सवाल करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है। अगर मैं आप लोगों की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं बिल्कुल कर मैम। सकती तो मैं पत्रकारिता भी नहीं कर सकती। मैम, हमारा 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 नर्सिंग जो समुदाय है वो एक तरह से सेवा, समर्पण और सहयोग की भावना से हमेशा काम करता है। और हम हमेशा हमारा जो धरना होता है ये से थोड़ा सा अनुशासन में रहकर काम करते हैं। लेकिन जिस दिन ये सब्र की सीमा मैडम टूट गई और जितने भी बेरोजगार नर्सेज या जो हमारे साथ जो शोषण हो रहा है, हम लोग अगर रोड पे आ गए मैडम, तो सरकार को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी मैडम, क्योंकि हम लोग 700-900 में जीवन यापन नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं। आप मतलब सरकार ने यहाँ पे उच्च कुशल की श्रेणी से भी, मैं तो ये कह रही हूँ कि उच्च कुशल श्रेणी यहाँ पे सरकार की उस क्लास के लिए है जो पढ़ा लिखा भी नहीं है। आप लोग डिग्री जी होल्डर हैं, डिप्लोमा जी होल्डर तो छोड़ दीजिए, आप लोग डिग्री होल्डर हैं। और डिग्री जी मैम। होल्डर मतलब 1.5 से 4 साल नर्सिंग के लिए आपको सब कुछ एक एवरेज निकाल लिया जाए 7 लाख रुपए खर्च होता है। डेफिनेटली मैम, 7 लाख अराउंड मैडम, और उसके बाद जीवन के 7 लाख रुपए बहुमूल्य खर्च 5 होता साल है। हम देते हैं मैम। 7 लाख खर्च होता है। उसके बाद अगर ये स्थिति है 7 लाख इन्वेस्ट करने के बाद और उस पेशे में आना जिसमें सिर्फ जी सेवा और समर्पण है, तो उस पेशे को तो आप ही किल कर रहे हैं। अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, आप एक तरफ कहते हैं कि हमें स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना चाहिए, और जीडीपी का आप सिर्फ 2% आप स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करेंगे, तो कहाँ से स्वास्थ्य सेवाएं और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं
वो कहाँ से लोगों को बेहतर इलाज दे पाएंगे। मैडम ये हाँ, पॉसिबल ही नहीं ना मैडम। मैडम एक मैं बिल्कुल। कुछ आपसे आपके माध्यम से जितने भी कोविड स्वास्थ्य सहायक लगे हैं राजस्थान में और जितने भी नर्सिंग प्रोफेशनल हैं उनको आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अब वक्त घर में बैठने का नहीं है। अब वक्त आगे बढ़ के अपने हक के लिए लड़ने का है। आप लोग साथियों जागो, उठो, एक हो जाओ। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। सभी से मेरा आह्वान है कि सभी लोग एक रहें, संगठित रहें और आप जैसे अगर पत्रकार, सच्चे पत्रकार हमारे साथ में हैं तो हम सबको एक होकर लड़ना है और जीत हमारी निश्चित होना है, ये तय है। बिल्कुल। और क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र किया है कि घर में नहीं बैठना है, इसलिए मैं सभी अपने सीएचए फैमिली से ये कहना चाहूंगी कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, और लबों को आजाद रखिए और डटे रहिए। हम यहाँ पे जो हमारा सम्मानजनक हक है उसको हम लेके रहेंगे। इसके बाद मेरा आप ही के रिगार्डिंग मेरा नेक्स्ट शो भी है, जिसमें मैं सीएचए टेक्निकल हेल्पर और रीट को लेके मैं चर्चा करने जा रही हूँ। तो इस वक्त मैं बहुत लाइव बहुत धन्यवाद सेशन को मैडम। यहीं पे समाप्त करती हूँ, और नेक्स्ट लाइव सेशन मैं जैसे ही स्टार्ट करूंगी तो मैं आप लोगों को सबको इन्फॉर्म कर दूंगी। स्वस्थ रहिए, थैंक यू मैम, साथ थैंक यू रहिए, सो मच। संगठित रहिए। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। तो सभी फैमिली को मैं यही कहना चाहूंगी, नेक्स्ट लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आप लोगों को ट्विटर के माध्यम से मतलब उसमें ट्वीट करके मैं दे दूंगी आप लोगों को। और हमने लड़ाई शुरू की है, हम इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम यहाँ पे अपनी मांगों को सरकार से नहीं मनवा लेते हैं। और एक बार फिर से, बोल के लब आजाद है तेरे, घरों से निकलना है और अपने हक के लिए खड़ा होना है। नमस्कार।